तो आज हम खेलने जा रहे हैं ये पूरा मैच साइकिल के साथ में, मतलब पूरी टीम के पास में एक एक साइकिल होगी। एंड साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बीजीएमआई की न्यू अपडेट में साइकिल कहां कहां देखने को मिल सकती हैं। तो उससे पहले गाइज सबसे पहले एक लाइक ठोक देना, कोई भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइज जैसा कि आप लोगों को पता है न्यू अपडेट आया है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। एंड कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई साइकिल भी मिल रही है गेम के अंदर। हाँ तो मुझे पता है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में टाइम लगा है कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ मिल रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि भाई घरों में मिल रही हैं, मतलब अब मुझे उसका तो नहीं पता, बट यहाँ पर दो ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको साइकिल मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो दिखाऊँ, तुम पहले ये देखो भाई यहाँ क्या हुआ है। जैसे ही उतरा आज तो लग गई। अब कल काफ़ी सारे लोग मेरे से बोल रहे थे, जबकि मैंने खुद वीडियो में भी बताया था कि भाई ये अपडेट में ये चीज़ बहुत बुरी है कि जो ऊपर जो टेंपल है ना, वो बेसिकली आप लोगों को पता है बहुत समय पहले एंशिएंट टेंपल आया था, बिल्कुल वही आइलैंड है। तो वहाँ पर हम लोगों को फिनिश मिलते ही नहीं है यार। मतलब ये सही में बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम वहाँ फाइट लें फिर फ़ायदा ही क्या है वहाँ कूदने का। लूट तो मैं कहीं भी मिल जाएगी भाई, मतलब समझ रहे हो ना। और फिलहाल यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी स्क्वाड जो है निपट चुकी थी। और इसके बाद में हम लोग आ चुके थे मिलिट्री बेस, मतलब सबने इसने सबको अलग अलग बिखेर दिया था। तो मेरी यहाँ पे लूट हो चुकी थी। अब देखो कल मैं आपको एक नए अपडेट के बारे में और बता रहा था कि आप अपने स्किन चेंज कर सकते हैं इन गेम। जैसे कि यहाँ देखो अभी मैक्लेरन थी, मैंने कौन सी कर दी। अब देखो मैं दोबारा से करूँगा तो ये भी कौन से गए, ये मैंने मैक्लेरन पे क्लिक करा। लिटरली ये वाला जो अपडेट है मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि कभी कभी होता है ना कि गलती से हमें कोई स्किन मिल गई और हमें वो यूज़ ही नहीं करनी, यहाँ पर हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला अपडेट आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। और रही बात ब्रिज की, तो यार ब्रिज वाली कैंपिंग अभी मेरे को देखने को नहीं मिली है। एक बार जैसे ब्रिज कैंपिंग की फाइट होगी ना तो भाई बहुत मज़ा आएगा गेम में। ऑलराइट गाइज अब चलते हैं थोड़ा सा फाइट की तरफ। तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा कि पॉल हमसे पहले कोचिंग किया चुका था और उसने बताया कि उसके पास बंदे हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, अब पॉल यहाँ पर नॉक फिनिश हो चुका था और वैनम फिलहाल हमारे साथ खेल रही थी, वो रिकॉल टावर पे जा रही थी। मैंने बंदे की तरफ ग्रेनेड फेंका तभी अब जैसे ही इस वाले बंदे को नॉक फिनिश किया गाइज, इस वाले रिफ्लेक्स के लिए लिटरली भाई एक एक लाइक बनता है। हम वैसे ऐसे निकलने वाले थे कि तभी भाई टीममेट तो पागल हो गए मेरा। ये मतलब 180 जो रिफ्लेक्शन था ना लिटरली बहुत ही खतरनाक था। अब जैसे इस वाले बंदे को नॉक किया मुझे आसपास से और भी साउंड आ रहे थे। मैं हूं। Watch out! अब पहले मैंने इधर मार्क लगाया, उधर तो शायद कोई था नहीं, लेकिन तभी इधर की तरफ से कुछ साउंड आए। दो बंदों की साउंड आ रही है मेरे को। हाँ दो हैं। अब ये बंदे को तुम देखना, मैंने ग्रेनेड की पिन खींची तो इस बंदे को पता नहीं कैसे पता चल गया, ठीक है। और ये तभी सीढ़ियों में कूद गया। भाई साहब बहुत ही ज्यादा लेट है। तो चलो भैया अब इनकी तो पेटियां बन चुकी हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी पेटी बनी है। और अब हम जाने वाले थे रिकॉल टावर की तरफ। मतलब पुराने दिन आखिरकार भाई आ ही गए। तुम लोगों ने बहुत मिस किया होगा इस रिकॉल टावर को। खैर यहाँ पर मुझे लग रहा है रिकॉल टावर है ही नहीं कोचिंग की में। नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों पे पहली वाली जो जगह थी वहाँ पर नहीं है रिकॉल टावर। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, यहाँ भाई बंदे थे। अब वैनम ने बताया कि यहाँ पर एक बंदा रिकॉल टावर पे बैठा हुआ और उसने बस शील्ड बना रखी थी। तो हम लोग उस पर बस थ्रोबल फेंकने वाले थे और जैसे ही ग्रेनेड की पिन खींची भाई खैर मैंने यहाँ पे वेनेजुएला को बचाया। अब सबसे पहले मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मेरे को टीममेट को रिवाइव देना था। अब ऐसे में अगर जाऊँगा ना ओपन से तो तुम्हें पता है ना मेरी पेटियाँ बन जाएंगी यहाँ पर। अब जैसे मैं इसको रिवाइव दिया तुरंत यहाँ से बग्गी उठा के रोटेशन देता हूँ पीछे की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ना पीछे की तरफ फैले हुए थे। और अब देखो कैसे सबकी कॉपी चेक करेंगे। बट यहाँ कुछ गलत सीन होने वाला है, तो प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद कर लेना। ये स्मोक में रिकॉल पे बंदा है, इसको मार के लूट ले। भाई क्या मार रहा है ये? तेरी तो बॉट, तू पहले ड्रॉप शॉट ले ले।
अब यहाँ देखो ये वाले बंदे जो हैं हमारे टीममेट इनको गाड़ी से कुचल के मार देते हैं भाई, ठीक है। तो इसके बाद में मैंने सोचा कि चलो एक मेडिकेट लगा लेता हूँ। जैसे ही मेडिकेट लगाता हूँ न जाने कहाँ से भाई ये दो हरामी आए और देखो मात्र 0.1 सेकंड बचा था मेडिकेट लगने में, बट कोई नहीं। अब इसके बाद मैं जैसे रिवाइव हुआ सीधा आता हूँ स्क्वाड हाउस पे और यही बग्गी वाले बंदे यहाँ आ चुके थे। एक ही कॉपी चेक। अब जो बाकी के बंदे थे वो थे स्क्वाड हाउस में। अब केवल एक लास्ट बंदा बचा था, तो सबसे पहले तो हमें से भाई सब दे ग्रेनेड ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंक जा रहे थे, लेकिन कोई मरने में नहीं आ रहा था। ऑलराइट, तो मैंने सोचा कि चलो एक और ग्रेनेड फेंका जाए और ये वाला ग्रेनेड ना हम लोग ऊपर फेंकेंगे। अरे भाई मेरे पे क्यों कर रहे हो? बंदा नहीं फटा और इसके बाद मैं और पॉल भाई एकदम अंधे बैल की तरह जैसे घुसे। ओ हो भाई नीचे आ जाओ। दोनों एक ग्रेनेड से नॉक। बंदे ने क्या ही प्यारा ग्रेनेड किया। अब उसके बाद में जैसे हम लोग रिवाइव हो रहे होते तभी ये बंदा हम पे रश कर देता है और यहाँ हमारा टीममेट देखो कैसे कवर देगा। और फाइनली अब हम लोग आ चुके थे अपनी साइकिल की तरफ। देखो यहाँ से मुझे पता चलता है कि हाँ गेम के अंदर साइकिल है, क्योंकि हमें इस बंदे की पेटी के अंदर साइकिल मिल जाती है। और लिटरली गाइस यार ये एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके सब बताना, जेन्युइनली बताना कि तुम लोगों को इस साइकिल कैसी लगी। इस अपडेट में कुछ भी बेकार सही जो हमें किल मिलने नहीं मिले, लेकिन ये जो साइकिल है ना भाई लिटरली भाई अलग ही फील आती है। क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को। और इसकी घंटी मतलब इसकी जो आवाज़ भी है ना, चेन की जो आवाज़ होती है साइकिल की, वो भी एकदम रियलिस्टिक लग रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं ये पूरा मैच खेलने वाला हूँ साइकिल पे। मेरे टीममेट भाई साइकिल मांगते मांगते थक जाते हैं, लेकिन मजाल है जो मैंने उनको अपनी साइकिल दे दी हो। जी नहीं भाई साहब, मैंने ना इस पे अपना नाम लिख दिया साइकिल पे, छोटा सा कहीं पे मैंने एक धागा बांध दिया था जिससे पता चल गया था ये मेरी ही साइकिल है। अब इसके बाद देखो, अब मेरी टीममेट तो भाई अलग ही इस समय गुस्से में थे क्योंकि उनके पास तो साइकिल थी नहीं, हम लोग को एक ही मिली। तो मैंने उनको बोला भाई रश करो, अपनी साइकिल वाइकिल ढूंढो जहाँ मिलती होंगी। तो यहाँ पर पॉल आ जाता है और यहाँ स्क्वाड हाउस में थे बंदे, और फाइनली यहाँ हमें साइकिलों का गुच्छा मिलने वाला था। अब पॉल ने जैसे एक बंदे को नॉक किया, मैं भाई साहब ले साइकिल और साइकिल से ही रश कर दिया। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ भाई साहब देखो, एक मेरी और दो साइकिल और यहाँ पड़ी हैं। तो फाइनली मुझे पता चल गया गेम के अंदर साइकिल बहुत सारी मिलती है। तो मैं अब गाइज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को साइकिल कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। एंड उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं ठोका तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अब देखो बेसिकली साइकिल आपको दो जगह पे मिलेंगी, एक क्वेरी वाला जो यहाँ पे पार्क है एंड उसके बाद में स्टेलवर वाला जो पार्क है, और दोनों ही जगह पे आपको चार साइकिल देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहली जो कैरी में जो साइकिल मिलेगी वो आपको सबसे नीचे वाले फ्लोर पे यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो सेंटर में जैसे आएंगे आपको दूसरी साइकिल आपको यहाँ मिल जाएगी, एंड इसे आप फोल्ड कर सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं। उसके बाद में तीसरी साइकिल आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये हो चुकी है कुल मिलाकर 3, और चौथी साइकिल आपको नीचे दिख रही है ये वाली। अब देखो ये वाली साइकिल को आप जेब में रख सकते हैं, जैसे पिकअप कर सकते हैं, और इसमें केवल एक ही बंदा बैठ सकता है। तो यहाँ पर क्वेरी की हमने चारों साइकिल जो है ढूंढ के निकाल ली हैं। अभी चलते हैं स्टेलवर की तरफ। अब स्टेलवर की तरफ भी देखो आपको 4 ही बाइसिकल मिलती हैं, बट जब मैं इनको खोजने गया तो यार मुझे ना बस 3 ही मिल पाई थी, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बट लेकिन आगे से मैं थोड़ी अच्छी सफाई करूंगा। तो पहली बाइसिकल हर बार की तरफ बिल्कुल सेंटर में मिलेगी। उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर आएंगे, दूसरी बाइसिकल हम लोग को यहाँ मिल जाएगी, एंड जो तीसरी वाली बाइसिकल है जहाँ मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी ना, यहाँ पर इसके जस्ट लेफ्ट में यहाँ पर। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के बीच में डाल दी ताकि आप लोगों को पता चल जाए साइकिल कहाँ कहाँ मिलती है। तो बस एक लाइक ठोक देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और एक कमाल की बात और है इन साइकिल को लेके, इन पे चाहे मॉली फेंक दो, ग्रैंड फेंक दो, भाई इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये और अच्छी, बस इसकी चैन शायद उतरती है कि नहीं, ये हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो अब वापस से आते हैं हम लोग मैच में। तो यहाँ पर पहली बार मैंने जब घंटी को बजाया, आए हाय 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 क्या ही मजा आया भाई। अभी देखो हमारी टीम में 3 साइकिल थी, हमें एक चौथे बंदे के लिए साइकिल का इंतजाम करना था। और काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि मैप के अंदर कुछ नई बिल्डिंग्स भी खड़ी कर दी गई हैं। अब कौन सी नई बिल्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मेरा एक टीममेट आगे जा चुका था और उसके पास ना बंदे थे, तो जैसे वो फाइट लेता है, अब यहाँ पर मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, अपनी साइकिल उठाई फिर से।
गाइस साइकिल पे ब्लेड रेवन लग कैसा रहा है भाई यार, मतलब बहुत ही यूनिक लग रहा है। अब यहाँ पर मेरा टीममेट नॉक हो चुका था और अब मेरे को सामने एक नई बिल्डिंग दिखाई दी। मैंने बोला भाई ये क्या है, शायद इवेंट में, तो काफी सारे लोग बता रहे हैं कि नहीं अब ये परमानेंटली हो चुकी है। बाकी आप भी मुझे बताना। तो अब जैसे मैं यहाँ पर आया, पीछे से मेरे टीममेट ने कवर दिया और भाई बच गया। अब यहाँ हम चारों को मिल चुकी थी साइकिल, इस बंदे पे भी एक साइकिल मिली और अब हम करने वाले थे एक रेस। तो सबसे पहले चलो रेस का सेटअप कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, रुको जरा। पीछे हो जा रही है। देखो भाई यार, थोड़ा साइकिल को बैलेंस करना तो लिटरली मुश्किल है यार। नहीं मैं बीच में आऊँगा, मैं रुको ठीक है। पहले थोड़ा सा पीछे, ब्लेड रेवन के पंख खुले ये, एंड चलो भाई 3 2 1 लेट्स गो स्टार्ट। चलो ये भाई, लेकिन रेस हमारी थोड़ी ही देर चली थी। इससे पहले कि हम रेस की प्रतियोगिता में गाइस कोई जीतता, इतने भाई दुश्मनों का हमला हो चुका था। ये देखो अभी तो फिलहाल भाई पॉल सबसे आगे है और ये मैं जीतने वाला हूँ। फाइनली कौन आगे निकलेगा? यस गाइस, मैं जीत चुका हूँ भाई। कहाँ, मैं जीत गया। अब देखो जैसे हम रेस कर रहे तभी पीछे बंदे आ गए। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक में थोड़ा सा बदलाव। ऑलराइट, बंदों की तरफ हम बढ़ते हुए तभी एक बंदा नॉक, दूसरा बहुत ही ज्यादा लेट। ओए टीममेट तुम घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर गाइस मैं अपनी साइकिल लेते हुए और सन्नी देओल का जो मेरे पास 250 किलो घूसा था वो भी मेरे पास में था। अब यहाँ मुझे एक दूसरा एंगल मिल जाता है। अरे यार बहुत दूर है, मारो। फिर से एक बंदा नॉक और नॉक वाले को मैंने फिनिश भी कर दिया। बाय द वे गाइस, आपको बीच बीच में सन्नी देओल की आवाज कैसी लग रही है, मैंने बहुत पहले से सीख रखी थी, कभी इस्तेमाल नहीं करा आप लोगों के सामने, तो शौक मत होना। अब जैसे ही हमने इन वाले बंदों को मारा, देख रहे अभी तक साइकिल से ही चल रहा है पूरा गेम यहाँ पर। तो मैं अपनी साइकिल लेके बस घूम ही रहे थे कि तभी मुझे एक बग्गी दिखाई दी जस्ट सामने मेरे। और अब देखो साइकिल से भाई बग्गी पे रश किया जा रहा है। भाई कलयुग आ चुका है, सही में कलयुग आ चुका है। जैसे ही रुका बग्गी वाला भी रुका। बंदा बहुत ही ज्यादा लेट। आए मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मेरी छतरी के नीचे भाई पॉल गाना ओपी। चलो गुस्सा में आ गई। भाई ये बंदा बहुत ज्यादा लेट था बेचारा, क्या ही करता, और ऊपर से पूरी स्क्वाड इस पे चढ़ी आ रही थी, तो इसका बचना तो इम्पॉसिबल था। तो गाइस अब बहुत टाइम हो गया यार, बहुत फन हो गया। अब थोड़ा सीरियस वाला एक क्लच दिखा दिया जाए आप लोगों को। तो इसके बाद में अपनी साइकिल से घूमते रहे थे भाई, और मुझे पता चला कि यार हिल पे ना मेरे को एक बंदा रेंडर हो गया। तो जैसे ही मेरे को हिल पे बंदा दिखा, मैंने टीम को बताया और अब हम बस हिल पे रश करने ही वाले थे। बट जैसे ही मेरी नज़र जोन की तरफ गई तो मैंने देखा कि जोन के हिसाब से देखा जाए तो हिल बाहर है, तो मतलब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से इसका नॉक निकालते हैं। बस मैं इंतजार करता रहा एक अच्छे समय का, और फाइनली ये बंदा दिख जाता है। नीचे वेट करेंगे ना, चलो जोन के बाहर क्यों जाएंगे। तो चलो भाई अभी जोन आ चुका और रही इस बंदे की बात, तो इस बंदे को बाद में मारेंगे। खैर यहाँ पर पॉल भाई स्नाइपर से नॉक हो चुका है और यहाँ पर मुझे बंदा स्पॉट हो चुका था, और कमाल की बात है उसने मुझे स्पॉट कर लिया। एक बंदे को नॉक किया। खैर अब देखो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ जहां मैंने पहले वाले बंदे को नॉक किया था M4 से, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर आया तब तक भाई यहाँ पर स्मोक वगैरह हो चुका था और एक बंदा लिट और था राइट साइड में। अब पता नहीं कौन सा बंदा कहाँ पर गया है। खैर यहाँ पर सबसे पहले मेरी साइकिल की चैन उतरी, इससे पहले ना मैं उतर जाता हूँ और मैं यहाँ पर फेंकने वाला हूँ भाई साहब खतरनाक ग्रेनेड। अबे साइकिल से खैर ग्रेनेड खाली जाते हुए, और भाई बंदों का सिर्फ साउंड आ रहा था, बंदे मुझे दिख नहीं रहे थे। और अब मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से जोन के अंदर जाके इनका गेट कीप कर लूं और भाई आराम से इन तीनों की कॉपी चेक कर सकता हूं मैं। तो फाइनली बॉस तैयार हो जाइए एक बेहतरीन से क्लच के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ पता नहीं, बंदे कहाँ बिखरे हुए थे। तो मैं आता हूँ सबसे पहले एंड यहाँ लेट जाता हूँ, इससे पहले कि ब्लेड रेवन की कॉपी चेक हो जाए। जैसे ही लेटता हूँ तभी देखो दो बंदे नॉक हो गए, तीसरा बंदा शील्ड के पीछे था। ऑल राइट गाइस, तो तुम लोगों को क्लच कैसा लगा बताना जरूर, मजा तो आ ही क्या होगा।
अब इसके बाद में केवल एक लास्ट बंदा बचता है और सोच रहे हैं कि वो कहाँ पर है। अभी बताता हूँ, देखो ये रहा पिक कर रहा है। पता चलेगा ना आखिरी बंदा कहाँ पर है। अब इस आखिरी वाले बंदे को यार मैं थोड़ा सा स्टाइल मारना चाह रहा था, तो उस चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ होते होते रह गई। अब ये वाला बंदा ना यहीं कहीं पे था जस्ट सामने। अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ, पहले तो मुझे साइकिल स्पॉट हुई और उसके बाद में मुझे जस्ट साउंड आया कि बंदा इस वाले पेड़ के पीछे, वो देखो आप लोगों को दिख गया होगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रैंड की पिन खींची और मैंने सोचा कि चलो आज एक्शन वाला सीन करेंगे। ग्रैंड फेंक के और ना मैं पीछे की तरफ देखूंगा और बूम। लेकिन भाई ये तो स्कैम हो गया। अरे निक नंबर। तो ऑलराइट गाइस, मिल चुका है डिलीशियस चिकन डिनर। और इस वाले गेम प्ले में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारी पूरी स्क्वाड साइकिल के साथ में खेलती है, रश भी करती है भाई साहब, मतलब मजाक तो बिल्कुल नहीं है। और साथ ही मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कहाँ कहाँ आप लोगों को साइकिल मिल सकती है। तो बस अब 2-3 छोटे छोटे काम। सबसे पहले लाइक एंड कोई भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ यार, काफ़ी सारे लोगों ने नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं कर रखी, तो ध्यान से एक बार चेक कर लेना है कि नहीं। और इसी के साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, मेरा फेसबुक पेज जहाँ पे मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो डालता हूँ, वो भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं ध्यान से डाल दूंगा। बाकी गाइज मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स गाइज, बाय बाय।